राजा सीता को छीनने की बात करते हैं। हम मर्यादा के कारण इनसे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरा एक दूसरा भी तो रूप है इसी समय पर, नाम है परशुराम। भगवान राम ने ध्यान किया, परशुराम तुम्हारी ही जरूरत है। इनके दिमाग की जो गंदगी है, वो दिमाग की गंदगी ऐसे नहीं निकलेगी, साबुन से तो नहीं निकल सकती। और जैसी गंदगी वैसा साबुन होना चाहिए, तो भय रूपी साबुन की जरूरत है। बिनय न मानद जड़त जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। दुष्ट को भय से ही बस में किया जा सकता है, साधारण व्यक्ति हाथ जोड़ के भी मनाया जा सकता है। तो राम ने परशुराम को आह्वान किया और भृगुनंदन परशुराम जैसे आंधी तूफान की भांति आकर के जनकपुरी में मैन दरवाजे पर खड़े हो गए। राजा लोग अंदर बैठे थे, सीता को पकड़ो छीनो छीनो कह रहे थे। एक ने जैसे गेट की तरफ देखो तो वही की महाराज हवा बिल्कुल खराब हो गई। दूसरे से तुम्हें लगा कि बोलो भैया जरा गेट की तरफ देख रहे हो, सीता छीनी होगा दी, पहले गेट की तरफ देखो। दूसरा बोला गेट की तरफ क्या है, जैसे इन्हों को बताई दे, इन्हों को बताई दे, पड़ोसी ये बहुत ज्यादा शोर चिल्ला रहे हैं, इन्हों को बताओ, दूसरे को बताओ। तो जिन्ने जिन्ने परशुराम को देख लो, एक कहने लगे भैया जय तो वही सीधे साधे राम, और आई गए हैं परशुराम। और परशुराम को अन्याय बिल्कुल देखना नहीं चाहते, और यहाँ अन्याय की बात हो रही है, इनका फरसा चल जाएगा। तो देख करके सब कांपने लगे, सन्नाटा छा गया। अरे बाप रे बाप, भृगुपति में लोग सब भूल गए कांप। अरे कोई सर झुकाए, कोई बैठो चुपचाप, कोई सर झुकाए, कोई बैठो चुपचाप, और कोई कोई ऐसे बैठो जैसे सूंघ लो सांप। बाप रे बाप, भृगुपति के लोग सब भूल गए कांप। अरे बाप रे बाप, पितु समेत कही कही निज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। अपना अपना परिचय देने लगे, अपने पिता का नाम बताने लगे। और परशुराम जिसकी तरफ ऐसे घूरने लगते हैं, अब हमें लगे हमारी जिंदगी के दिन पूरे हुए गए, बाबा हमें बुलाओ और आए, हम अपनी मर्जी बनाए। परशुराम ने कहा, बुलाया गया। अच्छा, राजा जनक ने देखा भगवान परशुराम आए हैं, एकदम सिंहासन से नीचे उतर के आए। जनक बहोरी आई सिरुनावा। अब बेटी सीता को बुलाया, बिटिया भगवान परशुराम को प्रणाम करो। सियई बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम ने आशीर्वाद क्या दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। राजा जनक बोले बिटिया जल्दी अंदर जाओ, माहौल बिगड़ने वाला है। सीता जी की मैया सीता जी को अंदर ले गई, और वहां राजा जो थे वो सब बैठे हैं। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से कहा, बेटा भगवान परशुराम आए हैं। परशुराम हमारे रिश्तेदार हैं, विश्वामित्र कहते हैं, क्योंकि हमारी सगी बहन परशुराम की सगी दादी है। तो इनके भरसा वाला हाथ हम ऐसे गले लगाएंगे तो दबा लेंगे। उस ऐसे समय पर राम लक्ष्मण प्रणाम कर लियो, हाँ नहीं तो भरसा चल सकता है इनका। यहाँ पर बड़ा शोरगुल हो रहा था, इनको पसंद नहीं है। तो महाराज विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। प्रणाम किया राम लक्ष्मण ने। परशुराम कहने लगे, हे कौशिक, हे गांधी तने विश्वामित्र, ये दोनों कौन है? राम लक्ष्मण दशरथ के बेटा, बड़ा जल्दी कहा, दशरथ के बेटा है राम लक्ष्मण नाम इनका। अच्छा, तो फिर यहाँ इतना मेला जैसा क्यों माहौल है? राजा जनक ने कहा, हमारे यहाँ बहुत पुराना धनुष रखा था, उसी के लिए ये सारी भीड़ आई है, धनुष तोड़ने का प्रण किया था। परशुराम बोले, अच्छा, हमारे गुरुदेव महादेव का धनुष किसी ने तोड़ दिया? किसने तोड़ा है? राजा जनक को फटकारने लगे। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहू जड़
धनुष के तोड़ा, कैसे तोड़ा? जल्दी से निकल करके मेरे सामने आ जाए। अच्छा, आती डर उतर देत न बनाई। जैसे महाराज अति ऋषि उधर लिखो गए तो दूसरी चौपाई में लिखो अति डर उतर देत न बनाई, तो कुटिल भूप हर से मनमाही। जो वहां पर और राजा लोग बैठे ना, भाई हंसन लगे, कहा लगा सही रहो घर के ऊपर ना टूटो, बढ़िया बच गए, भगवान जो करती अच्छो ही करते। दूसरों का बोलो हमें मालूम रहा है धन तोड़ने के बाद में कोई कोई लफड़ा जरूर हुई, इसलिए हम गए हूँ, लेकिन हमने पूरी शक्ति नहीं लगाई। उन्हें मौका मिले वो अपनी सेख ही पगारने का। दूसरे बोले तो भाई बहुत पहले मालूम रहते हैं तुमसे ना टूटो। दूसरों कहा लो वो ठीक करो, विश्वामित्र ने राम को भेजो, धनुष ने तोड़ दो, अब परशुराम ने तोड़ी, जिनने तोड़ो धनुष। अच्छा, कोई निकल कर सामने गया नहीं। उसी समय परशुराम ने एक बात और कही, जिसने धनुष तोड़ा है सो बिलगाय बिहाई समाजा, इस समाज से निकल करके एक तरफ चला जाए। मैं केवल उसी से अपना प्रतिशोध पूर्ण करूंगा, अन्यथा नाहित मारे जय सब राजा। अरे सब राजा का भी एक छोड़ो। दूसरों का लोग हमने कही तुमसे निकल चला, तुम माने रहा तुम्हारे चक्कर में हम उठे। सब महाराज कांप रहे हैं। एक जने बोले कि गुरुजी जल्दी भेजो ना, पहले तो बहुत जल्दी कह रहा है जाओ धनुष तोड़ के आओ राम, अब भी भेजो। राम ने देखा सारी सभा कांप रही है, अपने आप ही चले गए और बोले देख महाराज कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, कोई है तो एक दास तुम्हारा। नाथ राजा के छोकरे, कोई नहीं बोला और तू पहले बोला, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब तू ने तोड़ा है। अरे तुझे तो इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन होता है दास। दास वो होता है वो सेवा करता है, और बिना ही बात के कलह बढ़ाना, इसका मतलब तू ही है वो जिसने धनुष तोड़ा है। जब ऐसे ऐसे वचन कहे लक्ष्मण को सहन ना हुआ। लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़े, कहा भैया जिस भाषा के ज्ञाता परशुराम है वह भाषा आप मर्यादा का नहीं बोल सकते। उस भाषा को मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है, मुझे बढ़ने दो आगे। कोई गणित का स्टूडेंट हो तो गणित में ही उसे संतुष्ट करो, इंग्लिश बोलने वाले से इंग्लिश में बात करो, तभी समझ में आएगी। परशुराम महाराज क्रोध में बोल रहे हैं, अब आप हाथ जोड़ रहे दास बन रहे, तब उन्हें मामला सुन रहे हो। लोहानो ऐसे ही करता है, मुझे बढ़ने दो। लक्ष्मण को इजाजत दे दी राम ने। लक्ष्मण बड़े होकर आइए परशुराम। आप ही वो परशुराम हो जिसने अपनी सगी महतारी का कत्ल कर दिया। परशुराम बोले बड़े समाज के बीच में मेरा अपमान कर रहा है बालक है? कहने लगे लक्ष्मण मीठे वचन कहे और आप क्रोधित हो रहे हो। मीठा वचन बोलने वाला दोषी मान लिया जाता, ये कहाँ का न्याय है? बोले सुख का संवाद कभी अब दुख का कारण बन जाता है। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो काफी जरा
बहुधन ही तो बहुधन ही तो यही धनु पर ममता कही हेतु। इस धनुष पर ऐसा क्या तुम्हारा जुड़ा है जो ये टूट गया तब तुम बिलबिला रहे हो? इससे पहले हजारों तोड़ डाले हमने, तब कभी नहीं आए शिकायत लेकर के, कभी नहीं मुझे डांटा। अच्छा, इस धनुष से ममता जुड़ी है, ममता जुड़ी है, इसी कारण से दुख हो रहा है। कैसे? सवेरे सवेरे हम लोग अखबार पढ़ते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, मेहमान के बीच में बैठे होते हैं, अखबार पढ़ते हैं, क्या खबर पढ़ते हैं? अरे लगी फैक्ट्री में आग, 20 आदमी जल करके हो गए राख, 25 की हालत बड़ी गंभीर। ऐसे पढ़ा था, ऐसा लगे मामूली चीज हो, ऐसे पेज पलट दे, कहा भाई अच्छा है, ले बिस्कुट ले। अखबार वाले कम छापत, मरे ज्यादा हुई। अरे भैया भयंकर आया तूफान है, 4 घर बिल्कुल पूरी तरीका से हो गए ध्वस्त, 3 बेटे और 5 बहुएं हैं दब करके मलबे में लापता है। भैया बिस्कुट ले, नमकीन ले। फिर पड़ा है भयंकर बाढ़ की तबाही, पूरा गांव हो गया जलमग्न, खाने पीने की बड़ी हो रही है तंगी। भैया नमकीन ले, बिस्कुट ले, दूध दे सब। मतलब इतनो सबको तबाही हुई रही, मर रहे लोग, आग लग रही, ट्रेन हादसा हुई रहे, अब तुम चाय बिस्कुट पियत खा चले जा, तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ता मारे, क्योंकि जो मरत आई उनमें तुम्हारा कोई सगो संबंधी नहीं है। अब बाई चांद को खाना खात बैठे हो, अब तले कोई अपनो बालक हो महाराज रास्ता में टकराए जाए रोड में बस से है, अब कोई करे फोन, भैया आप फलाने सिंह बोल रहे, हाँ भैया कि तुम्हारा बालक यहाँ पड़ा है, उसकी है बड़ी हालत गंभीर है, अभी रोड में से टकरा गया है। अब खाना खाता है वो खाना हाथ ही में लगे, भैया आओ तुम भर्ती करा दियो, पैसे की चिंता ना करियो। पत्नी बोली खाई तो ले, कैसे खाई ले, खाओ ना जाते क्या। अब भाई इतना सब हादसा हो रहा है तो तुम बिस्कुट और नमकीन और दूध दही खा चले जाते रहो, तब तुमको कोई असर ही नहीं पड़ो। जो अपने खबर आई तो तुम पर एक कमरा में खाओ जा। तो महाराज जिससे ममता जुड़ी है वो अगर नष्ट होता है तब हमें दुख होता है, अन्यथा दुनिया में किसी बालक बिगड़ जाए। तो परशुराम कहते हैं जो तुमने धनुष तोड़ा है अनेक, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, और ये मेरे गुरुदेव महादेव का धनुष है, ये क्यों तोड़ा? रे नप बालक कालवश बोलत तो न समार, धनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। ये सब धनुयन वालों धनुष नाय है, ये धनुष है महादेव का। लक्ष्मण बोले देखो तुम पारखी हो, तुम धनुष में अंतर समझत हुई हो, लेकिन हम धनुष और धनुष में कोई अंतर नहीं समझते। क्यों? क्योंकि जिस धनुष से बाण चलता है वो दूसरे के प्राण ही लेता है, कोई धनुष से बाण चल करके वरदान नहीं देने जाता, एक समान ही मैं समझता हूँ। परशुराम कहने लगे बालक बहुत ज्यादा जवान चला रहा है, और मेरे फरसा को देख। अरे बोले चिताई परसु की बोले चिताई परसु की रे सत सुने सुभाव नमोरा, रे सत सुने सुभाव नमोरा। परसु बिलो की महिमा तुम्हारा, परशुराम डरा रहे हैं, हाथ में ले ले फरसा और आगे करके कहा देख लक्ष्मण मैं परशुराम हूँ, मैं परशुराम हूँ। फरसा बार बार दिखाओ। लक्ष्मण हंसने लगे, जब फरसा ना दिखाओ, तुम जब फरसा लेके अब आगे करके कहा देख ले मैं परशुराम हूँ, तो तुम्हारे पास फरसा है, तुम दिखाई दे तब कहा परशुराम है। हमारे भैया तो अभी है तो अपनो धनुष आगे करके जावा ना कही कि अगर तुम परशुराम हो तो हम धनुष राम है, तुम परशुराम हम धनुष राम। तो मामला
बिगड़ तो या सुलझ तो। मेरे भैया दिखावा नहीं करते, तुम दिखावा करते हो। अच्छा, बहुत से लोग दिखावा करते। एक गांव में एक आदमी मिल गई सोने की अंगूठी, कलेगा। अब सोने की अंगूठी पहली बार में जिंदगी पहनी, वो सबका दिखावे। अब अंगूठी उसकी इस उंगलियां फिट हो गई, लेकिन अब वो मोहल्ला के साथ बात करे तो जांगलिया नहीं उठा, बहे अंगूठी वाली यहाँ जा चीज वहां पर रख के ले आओ, जा बैठ जाओ, तुम्हें पर बात खेलता भैया बहे उंगलियां उठा दे। अब एक बार वो पहुंच गए जैसे महाराज महामदी बड़े शहर में कहीं, और जाके हलवाई की दुकान पर पहुंचो। दुकान पर पहुंचो, हलवाई को मैंने सोची मिठाई थोड़ी खरीदी, एक अंगूठी दिखाई दे, हम पैसा डाले हैं। कहाँ लोग जा सोन पपड़ी कितने अरे पेड़ा हमें लग बस ये रसगुल्ला नहीं भाई, ताजे गुलाब जामुन है। हाँ हाँ, अरे जा इधर से जलेबी का बड़ा मक्खी लगती है, थोड़ा झांकी के रखो करो। हलवाई बोलो कितनी लिया कितनी, कहाँ लोगों ना पहले दिखाए वो सब, अब बहे उंगलियां उठा गए। हलवाई समझ लो कहाँ लोगों जो लिवैया कछुना है जो अपनी अंगूठी दिखाना हो। अच्छा, ठंड का महीना, हलवाई मोटो चदरा ओढ़े बैठो रहा है, अब बहुत बड़ा पैसा वालो हलवाई। अब वो जो मोटो सोने कड़ा पहने रहा, लेकिन वो चंद्रा के अंदर हाथ रखे रहा। मुन्ने प्यार बार कही जा सोन पपड़ी कितने जा, पेड़ा कितने, मिठाई कितने, रबड़ी कितने, तो इन्हें चंद्रा दे बाहर घात निकालो, कान लोग ले देखो या सब एक ही भाव है। लंका सोना दिखाओ। तो जो चीज जिसको मिलती है वो आदमी दिखाने की बड़ी कोशिश करता है। लक्ष्मण बोले हम कभी दिखावा नहीं करना चाहते हैं, हम तुम्हारा देख क्या रहे हैं, जनेऊ फरसा देखते तो झगड़ा हो जाता है। प्रभु सुत समुझी जनेऊ जो कछ कहा सहाई ऋष रोकी, हम तुम्हारे रूप को देखते हैं, ब्राह्मण शरीर को देखते हैं, इसलिए झगड़ा नहीं कर रहे हैं। हमने तो पहले समझा ही नहीं तुम परशुराम हो, हमने ये समझा एक और धारे धन, एक और धारे बाण, एक और धारे हैं परशु सितायो है, एक और झोल और एक और शूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीष, आज संत वेश में कोई रूपक लखायो है। मैंने जानो कोई कुशल कारीगर है, जनकपुरी में हथियार बेचबे को आओ है। परशुराम हमने तुम्हें यही नहीं समझा कि तुम ही परशुराम, हमने सोचा इतना सब माल मटेरियल लादे घूम रहे हो, हमने जहाँ समझी कि तुम कोई हथियार बेचने वाले हो। परशुराम बोले भ्रष्टता की हद होती है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही महाराज से कहा, रामचंद्र जी बीच में आगे कहने लगे ठहरो ठहरो ठहरो, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। अच्छा, राम और लक्ष्मण और परशुराम तीनों में जब संवाद हो रहा था तो राम बीच में आ जाते हैं बार बार, और लक्ष्मण को भी समझाते हैं, परशुराम को भी समझाते हैं। अच्छा, लक्ष्मण को समझाने में ज्यादा समय नहीं लगता, नयन करेरे राम, नयनों के इशारे से लक्ष्मण समझ जाते हैं कि भैया क्या इच्छा है। अब परशुराम का हाथ जोड़ी समझाने करता हूँ भाई नहीं समझे, इसको कारण का वैसे भगवान की बिना मर्जी पत्ता ना हिलती, लेकिन आप देखो आपके घर में दो चीजें होंगी, एक होता है सीलिंग फैन ऊपर वाला पंखा, और एक होता है बल्ब। बल्ब का बटन ऑन करो बल्ब चालू, प्रकाश देने लगता है। पंखा को चालू करो पंखा हवा देने लगता है, लेकिन बल्ब को तुरंत बंद करो तुरंत बंद हो जाता है। अब पंखा वाला बटन तुम ऑफ कर दो, लेकिन एकदम पंखा बंद नहीं होगा, क्योंकि उसमें बाहरी हवा भरी है। जिसके अंदर अहंकार की हवा भरी होती है उसे तुम हाथ जोड़ कहो भैया बैठ जा बैठ जा, मजाक बैठ जाए, क्योंकि उसके अंदर अहंकार की हवा है। अब हवा धीरे धीरे वो बैठना थोड़ा चाहता, तभी कि सब हवा निकल जाते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक शांत हो जाते। हाँ, तो आज राम ने कहा हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते,
आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। इतनी बात अगर कोई काल ही सामने आकर के कहता अब का युद्ध हो चुका होता, लेकिन ये लक्ष्मण अभी बालक है। हाँ? परशुराम कहने इस बालक को मेरे सामने से हटा लो, नहीं तो इसकी माता निपूती हो जाएगी। क्योंकि गौर शरीर श्याम मन गोरा गोरा है लेकिन है बहुत जहरीला, इसे सामने छटा लो। लक्ष्मण जी कहने लगे हमारे तरफ उंगलियां मत करो, हमको कुमड़न बतियाना है, न छुई मुई वृक्ष है जो छूने से मुरझा जाएंगे, उस मैया के लाल नहीं है जो हवा से डर जाए। और परशुराम जब शांत होते हैं लक्ष्मण हंस देते हैं, इतने में महाराज और क्रोध बढ़ जाता है। हंसत देख नख फिक रिस व्यापी, नख माने पैर को नाखून, शिखा माने चोटी, तो पैर के नाखून से लेकर के चोटी तक बात, गुस्सा ही भर जाती है बदन में। और बोले बहुत हो गया, एक झगड़ा को बढ़ाता है, एक झगड़ा रोकता है। हम समझ गए दोनों बालक की सलाह है, ऐसा करो तुम दोनों आ जाओ मरने के लिए, क्योंकि आज हम तुम्हें अगर अपने भरसा के द्वारा यमपुरी ना पहुंचा पाए तो फिर कुठार लेकर के हाथ में मैंने क्या किया, क्या समाज कहेगा। महाराज कहा यही के कंठ कुठार न दीना, तो मैं कहा कोप कर कीना। तो पहली बात तो तुम दोनों ने इतनी धृष्टता की है, और हे राम तूने अपना नाम रख लिया राम, यानी असली माल के साथ हम नकली माल बेचना चाहता है। अरे भाई अगर खराब निकल जाए लोकल वाला तो असली वाले की बिक्री कम हो जाए। हम है परशुराम और तूने राम नाम रख लिया, इसलिए या तो अपना नाम बदल दे यहाँ से, नहीं तो दुनिया को बहकावत कि मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। बहेला प्यार राम का नाम, दो राम नहीं रहेंगे, एक ही बचेगा, या तो तू या फिर मैं। लक्ष्मण जी कान लगे इतनी देर से झगड़ा हुई रहो, आखिर तत्व का निकलो, बोले सब झगड़ा रहा है नाम पीछे, नाम बदल नहीं तो खुश रही हो। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ, परशुराम आपका नाम है, अब परशुराम से अगर राम निकल जाए तो बचत का बचता है? राम, राम निकाल दे और रा आगे वालों मिटाएंगे, रा दोनों में निकाल दे, माँ निकाल दो, बचों का पशु। तो जिसकी जिंदगी में राम नहीं है वो पशु है, देखना लगत खाली इंसान, ध्यान देना पशु ही है। बोले आप हैं परशुराम, मैं तो राम कहाता हूँ, आप हैं परशुराम तो मैं भी राम कहाता हूँ। और बात ऐसी है आपका नाम बड़ा है, आप बड़े हैं, आपके सामने मेरी क्या औकात। अच्छा परशुराम खुश हो गए, ठीक है हार मान रहे हो। लक्ष्मण जी बोले अरे होने दो बड़े, होने दो बड़े, इन्हीं को होने दो भैया। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे के छोटे हैं। परशुराम कहने लगे अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, युद्ध के लिए मैं हथियार लेकर के ही वार करूंगा। और जैसे ही महाराज हथियार लेकर के आगे बढ़े तो उनकी भुजा ही नहीं आगे बढ़ रही है, जड़ ही करे चैतन्य है, मसक ही करे बिरंच सम, यानी
भगवान जिसको चाहते उसी को स्तंभित कर सकते हैं। परशुराम बोले हमारा हाथ हमारा ही भरसा हुआ, उठ क्यों नहीं रहा मुझसे, क्या करे। राम ने एक बात कही, हे भगवान परशुराम आपसे हमारा युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि विप्रवंश की अस प्रभुताई, विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हारी लड़ाई, अभय हो जो तुम्हारी लड़ाई। वो देखो क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पात, और का विष्णु को घट गयो जो प्रभु ने मारी लात। परशुराम के दिमाग में झटका लगा, हम इतने इतने बड़े क्रोध वाले वचन कहते जा रहे हैं, लेकिन राम के चेहरा पर मुस्कुराहट ही है अभी तक। इतना सहनशीलता तो भगवान विष्णु के सिवा अन्य किसी में हो नहीं सकती। क्या ये विष्णु भगवान के अवतारी हैं? अगर विष्णु भगवान के अवतारी होंगे तो मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण चला सकते हैं। और बोले हे राम मुझे संशय है, राम रमापति कर धन लेहु, खैचा मिटाए मोर संदेह। राम रमापति कर धन लेहु, खैचा मिटाए मोर संदेह। एक छापा पै चढ़ गया, परशुराम मन विस्मय राम रमापति लक्ष्मीपति कर धन लेहु, खेचो मिटे मोर संदेह। मेरे अज्ञान रूपी अंधकार का हरण कर लो और मुझे अपना पवित्र रूप का दर्शन करा दो। अच्छा देत चाप आप ही चले गए, चाप देने के लिए कहा और अपने आप ही राम के हाथ में चला गया। एक सज्जन कहने लगे क्या गुरु जी का धन से हाथ पा भी गिरा है, तो वो उतर के राम के हाथ में पहुंच गए। हमने कि ना हाथ पाए ना धनुष हो गए थे, लेकिन कुछ चीजें बिना हाथ में पाए चलती। बोले हमने तो नहीं देखो कब, हमने कि तुम कब बरातम गए और वहां जाके बैठे जाए, आदमी पूछो का हुई हो, आदमी का नाश्ता चलते है और नाश्ता चलते और लोग शिकायत करते, अब नाश्ता हमारा दिल आयो जैसे कोई आदमी बनाओ भाई मिलो ना बिना हाथ में पाए नाश्ता चलो चलो घूमत, और ये तो चलो चलो घूमत कौन जब बैठो हुआ तक पहुंच जाता, किधो किधो घर में पहुंच जाता। लोग कहा भाई घर में ना जी नाश्ता किधो वही है नहीं, नाश्ता रोक रख पर तो चलते क्या भैया। अच्छा बाढ़ भी देखे होंगे सीरियल में चलते हैं, लेकिन वो किसी के हाथों से चलते, बाणों के पैर नहीं होते। और भगवान की तो लीला ही है, बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करे विधिमाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। अच्छा हम लोग जात कहूँ कहूँ खाना कहाँ आता है, तो रमेश वर्मा जी हमसे लोग पूछे महाराज जी का चली हम मनवा चक्कर में का चली, अगर खवई पे ही अब चलई। एक जगह एक मेहमान आए, उनसे कही के भैया दूर चली कि चाय, और मेहमान वही इतने मौजी मैं कहा बोले जले चाय बने तले दूध ले आवो। मतलब दोनों चीजें चली। ऐसे ऐसे लोग भैया राम ने वो धनुष लिया, उस पर बाण चढ़ाया, और जैसे ही महाराज परशुराम ने देखा बोले धन्य है प्रभु, समझ गया मैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम ने कहा क्षत्रिय लोग म्यान से तलवार धनुष पर बाण ऐसे जल्दबाजी में नहीं रखते। अब बताओ तुम्हारे पास में दो शक्ति है, एक तो जो आवागमन की शक्ति है तुम्हारे पास, उसको नष्ट कर दे, या फिर जो तुमने पुण्य लोग अर्जित किए उनका विनाश कर दे। परशुराम कहने लगे जो मैंने पुण्य लोग अर्जित किए हैं आप उनका विनाश कर दीजिए, आप मेरे आवागमन की शक्ति को नष्ट ना करें हे रघुवर।
भगवान श्री रघुनंदन ने बाण को मारा, दक्षिण दिशा की तरफ छोड़ करके ये प्रमाणित कर दिया कि हम किसी के पुण्यों का नाश नहीं करता। और इस प्रकार से परशुराम संतुष्ट हो जाते हैं। परशुराम ने राम को मन ही मन प्रणाम किया, राम ने परशुराम को प्रणाम किया। जितने राजा थे उनके दिमाग की गंदगी निकल गई कि सीता राम कोई साधारण नहीं है। अब तो राम का महाराज जयकारा लगाने लगे, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। इस प्रकार से जयकारा लगा। परशुराम ने यहाँ पर किस प्रकार का काम किया? साबुन वाला। दिमाग की गंदगी साफ हो गई, यह साबुन परशुराम रूपी साबुन से। अच्छा, जब दिमाग की गंदगी साफ हो गई तो साबुनों घटाई देना चाहिए, तो इसलिए परशुराम से कही भगवान ने जाओ अब तो भजन करेगा। परशुराम भगवान का नाम लेते हुए भजन करने के लिए जंगल में चले जाते हैं।